अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, 14.7 डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इसका छोटा सा हिंट दे देती हूँ। डिफ्यूजन होता है क्या हमारे पास, ये देखिए। डिफ्यूजन होता है कि अगर कहीं पे गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे ना और कहीं पे कम होंगे या नहीं होंगे, तो जहाँ से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ से मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है। इसको डिफ्यूजन बोल देते हैं कि डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी, ज़्यादा उनकी क्वांटिटी होगी, वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उनकी मिकदार मौजूद नहीं होगी। तो यही डिफ्यूजन है, इसी को बार बार एक्सप्लेन करेंगे, इसी को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहते हैं मॉलिक्यूल्स, हमें पता है वो कॉन्स्टेंटली, अगर गैस में बात करें ना, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट मोशन में होता है, रैंडम मोशन में होता है। कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मुसलसल मोशन करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन में होता है। कहते हैं इस मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही वो उनको मतलब स्प्रेड किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। स्प्रेड और मतलब कहीं पे मॉलिक्यूल्स आप उसको स्प्रे करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना शुरू होते हैं। कहीं पे हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम नाम दे देते हैं डिफ्यूजन के साथ। कहते हैं इसको ना आप स्प्रे बोतल के साथ, जो परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ कंसीडर करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बॉडी परफ्यूम है, आप क्या करते हैं, इसके साथ आपने स्प्रे किया। अब यहाँ पे कोई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी परफ्यूम है, आपने क्या किया, यहाँ पे पूरे रूम में कोई परफ्यूम नहीं है, मतलब उस तरह से कोई खुशबू वगैरह नहीं। आपने इसको एक रूम के कॉर्नर के ऊपर स्प्रे किया। अब यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है, आपने स्प्रे किया है कॉर्नर पे, वहां पे काफी ज्यादा आपने जैसे स्प्रे किया तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, तो वो ऐसा हिस्सा क्या होंगे, पूरे रूम में फैलना शुरू हो जाएंगे, फिर रूम में कंसंट्रेशन कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहते हैं बॉडी परफ्यूम की जो मिसाल है कि आपने उसकी बोतल ओपन किया और उसको रूम के किसी एक कॉर्नर में जो है ना उसको कह लें स्प्रे किया। आप ऐसे ऐसे देखेंगे कि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे ऐसा डिफ्यूजन की वजह से ना पूरे रूम में, थ्रू आउट द रूम, पूरे रूम में फैल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपके पास हमेशा जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ये फिगर में ना आपको डिफ्यूजन की एक फिगर शो की हुई है, जिसमें वो बता ये डिफ्यूजन शो की हुई है। कहते हैं सपोज करेंगे हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में ना आपने एक गैस फिल कर दी हुई है। अब यहाँ पे ना स्टॉप कॉक, मतलब ये किस्म की आपने एक रुकावट रख दी हुई है और ये एम्प्टी है, मतलब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं दे रहा। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, कहते हैं जैसे ही आप इसको ओपन कर देते हैं दरमियान से, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फटाफट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फटाफट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि खुद ब खुद फटाफट अकर करना शुरू हो जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद होता है, तो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू होते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो इस साइड पे भी जितने इधर होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स इधर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक जितने हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये डिफ्यूजन है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी, हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो वजह से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जैसे आपने इस स्टॉप को मतलब यहाँ पे रस्सा इसको प्रोवाइड किया, इसको ओपन किया, तो यहाँ पे वो मूव ऑन करना शुरू जाते हैं, ऐसा ऐसा मूव ऑन करना शुरू जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितने इधर होते हैं उतने ही इधर हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कि डिफ्यूजन किसी में जल्दी होती है, किसी में मतलब लेट होती है, कि हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं स्पीडली, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। कहते हैं ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये गैसेस के डिफरेंट क्यों होते हैं, ये इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी मैंने अगेन वही कहा कि ऐसी थ्योरी होती है जो बेसिकली गैसेस को डील करती है। कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना गैस के, सबकी सेम, अगर एक कोई गैस है ना उसमें हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है सेम होगी। लाइक अगर हम कोई गैसेस ले रहे हैं तो अगर एक जितना टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी सबकी। लेकिन हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सी गैस जो है वो लाइटर है, कौन सी गैस जो है हैवियर है। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करूँ, तो हमारे पास बचे ऑक्सीजन जो होती है ना, ये हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, इसके एटम हैवी होते हैं। जो हाइड्रोजन होती है वो लाइटर गैस होती है। मतलब हमारे पास ये देखें, ये हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, तो ये हैवी एटम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइटर होता है, मतलब ये हल्का होता है, ये हैवी होता है। अब मुझे बताएं मुझे, हल्के के लिए भागना आसान होता है, या जो मोटा होता है, जो हैवी होता है, उसके लिए भागना आसान होता है? जो लाइटर होता है उसका मूव करना आसान होता है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है, जो कि लाइटर है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। उसका फास्टर होगा डिफ्यूजन का रेट, मतलब वो जल्दी मूव ऑन करेंगे एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो कहते हैं द रेट एट विच हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इज मच फास्टर, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइटर है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट
भी एक एक्टिविटी है जो बता रहा है कि डिफरेंट गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है वो डिफरेंट रेट्स के ऊपर है, मतलब कुछ गैसेस जो वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगी, कुछ लेटर ऑन डिफ्यूज करेंगे। इसके अलावा कहते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर के ऊपर, विच इज आप जितना टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इतना फास्टली वो मूव ऑन करेंगे। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे टेम्परेचर भी देना शुरू कर दूँ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मैं इसको ओपन करूँगी तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव ऑन करेंगे। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो फास्ट मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास उनकी जो डिफ्यूजन है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे वो कहते हैं एक्टिविटी एक परफॉर्म करते हैं। कहते हैं ये एक्टिविटी क्या है कि आप क्या करें, दो कॉटन प्लग्स लें, मतलब दो रुई के छोटे छोटे पीसेस लें, ठीक है, और एक पीस को आप क्या करें हाइड्रोजन क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करें और दूसरे वाले को अमोनिया के सोल्यूशन में। तो मतलब एक आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में डिप किया है और इसको रख दिया, एक ट्यूब है हमारे पास 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब ली हुई है। आपने दो कॉटन जो है वो पैड्स लिए हैं, एक प्लग्स लिए हैं, एक हमारे पास किसमें डिप किया हुआ है HCl में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड में, और दूसरा किसमें किया हुआ है अमोनिया में। अच्छा, जब हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया आपस में मिलते हैं ना तो हमारे पास वहाँ पे ना एक कह लें वाइट डेंस जो है ना वो फ्यूम्स, मतलब इस तरह से एक धुआं सा ना प्रोड्यूस होता है। तो कहते हैं जैसे वो इन कॉटन प्लग्स को यहाँ पे रखते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से HCl का ये जो कॉटन प्लग होता है या फिर ये अमोनिया का, तो यहाँ से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। जो HCl के मॉलिक्यूल्स है ना वो बड़ी स्पीडली मूव ऑन करेंगे एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो हमारे पास लेकिन उसके कंपैरिजन में जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्पीडली मूव ऑन करते हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास अमोनिया NH3 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक मैंने अमोनिया का कॉटन प्लग प्लेस कर दिया और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल HCl का कॉटन प्लग जो है वो प्लेस कर दिया। अब ये जो अमोनिया गैस है ना बच्चे, ये मेरे पास जो है ये लाइटर होती है, ठीक है, ये हल्की होती है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं, ये हैवी होती है, तो इसलिए जैसे ही इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ HCl को मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो इनके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। अमोनिया किस तरह मूव ऑन करेंगे और HCl किस तरह मूव ऑन करेंगे, इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा स्पीडली मूव ऑन करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो वो कहते हैं ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली ये 59.5 ट्रैवल करेंगे, मतलब ज़्यादा इनकी स्पीड होगी इसलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर जाएंगे। और ये इनकी स्पीड होगी लेकिन इतनी नहीं, मतलब ये थोड़ा स्लोली मूव ऑन करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 40.5 तक करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पे जाकर दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक वाइट सा कह लें डेंस फ्यूम्स, मतलब इस तरह से धुआं सा मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे दोनों गैसेज जो है HCl और NH3 जो है वो दोनों मिल गए। तो यहाँ पे कहते हैं ये डिस्टेंस अमोनिया ने ज़्यादा क्यों ट्रैवल किया, क्योंकि ये लाइटर इन वेट होती है, इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीडली ट्रैवल करेगी। HCl जो होती है बच्चे ये हैवी होती है तो इतनी ज़्यादा स्पीडली ट्रैवल नहीं करती, तो ये इसलिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि डिफरेंट गैसेस की जो डिफ्यूजन होती है वो डिफरेंट होती है। कहते हैं अमोनिया जो है हमारे पास फास्टर करेगी हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत, क्यों, क्योंकि ये लाइटर है, तो जो लाइटर होगी उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी इसलिए वो ज़्यादा जल्दी मूव ऑन करेगी, उसका डिस्टेंस ज़्यादा। ये हैवियर थी तो इतना इसका इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो थोड़ा स्लोली मूव ऑन करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन थी, डिफ्यूजन के बच्चे 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो आपने डिफ्यूजन को डिफाइन करना होता है कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, ठीक है। आप उसके साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एग्जाम्पल में कंसीडर हो जाएगी। ओवरऑल अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डिफ्यूजन के ऊपर राइट ए डिटेल नोट एंड एक्टिविटी परफॉर्म करें टू शो दैट डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट डिफ्यूजन रेट, तो उसके लिए आप ये वाला शो करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं इंपॉर्टेंस कहाँ पे है हमारे पास डिफ्यूजन की, अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें, मेडिसिन में बात करें कि अगर हम लोग मेडिसिन में ले रहे हैं तो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाए। पहले तो आपको डिफ्यूजन की वही अगेन डेफिनेशन बता रहा है कि ये टेंडेंसी होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। आगे कहते हैं डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना। तो कहते हैं ये हमें बताएगा जो मेडिसिन हमने इनटेक की हुई है, जो मेडिसिन खाई है वो कितनी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब वो हाई कंसंट्रेशन से हमारी बॉडी में कितनी जल्दी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, कितनी जल्दी हो जाएगी, मतलब बच्चे हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो क्या होगी, वो हमारे पास कितनी जल्दी हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाएगी, कितनी जल्दी अब्जॉर्ब होगी और कितनी बॉडी जल्दी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो ये डिपेंड ही करता है उसके डिफ्यूजन रेट के ऊपर, जितनी जल्दी डिफ्यूजन होगी, जितनी जल्दी उसके मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होंगे तो वो इतनी जल्दी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, डिजॉल्व भी हो जाएगी, अब्जॉर्ब भी हो जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, अगर हम लोग कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिसाइड करता है कि वो कितनी जल्दी हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी। जितनी जल्दी बच्चे वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होगा, मतलब जल्दी वो अब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब है उसका एक्शन भी हमें जल्दी आएगा, उसका हम लोग उतना ज़्यादा जल्दी रिकवर भी करना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है। तो कहते हैं जैसे आप एक दफ़ा वो ड्रग मॉलिक्यूल्स बचे हम लोग ना समटाइम इसको मेडिसिन के लिए भी ड्रग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दवाई खाने के बाद ऐसा लगता है हमें नींद आ रही होती है, नशा सा चढ़ा होता है नींद का, तो इसलिए इसको समटाइम ना ड्रग का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं जैसे आप मेडिसिन कोई ड्रग वगैरह लेते हैं तो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है, जितनी जल्दी वो डिफ्यूज़ होगी ना हमारे जिस्म के डिफरेंट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में, उतनी जल्दी हमारे पास वो उसका मेडिसिन का उस ड्रग का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई लिपिड सॉल्युबल हम लोग ड्रग लेते हैं, लाइक जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो यूजुअली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसी ड्रग्स जो लिपिड्स में सॉल्युबल होती हैं वो जल्दी हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं और जल्दी टारगेट जहाँ तक हम उसको मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाह रहे होते हैं वहाँ तक वो जल्दी डिफ्यूज़ होकर हमारे पास क्विकली हमें रिस्पॉन्स शो कर लेती है। तो हम शॉर्ट से टाइम में जो जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, हमारी बॉडी के कह लें कि डिफरेंट पार्ट्स तक वो जा सकती हैं और अपना रोल एसेंशियल जो रोल है हमारे पास वो प्ले कर सकते हैं और इतनी जल्दी हमारे पास जो डिजीज़ हैं वो क्योर हो जाएंगी। ये शॉर्ट सी बात है, उसको बार बार रिपीट यही कह रहा है कि डिफ्यूजन रेट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी कोई भी मेडिसिन जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा जल्दी होगी, उतनी जल्दी हमारे पास वो बॉडी इससे हमारी जो डिजीज़ वगैरह है वो हमारे पास उस मेडिसिन की वजह से वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं आगे वो मिसाल दे रहे हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल हमारे पास मोस्ट कॉमनली होती हैं ड्रग्स वो ज़्यादा हमारे पास कह लें कि उनका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। तो ये सिर्फ उसको शॉर्ट फॉर्म में एक ही बात को बार बार रिपीट करें, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफियन को एक्सप्लेन करें और इसके किस तरह से हेल्पफुल होते हैं इन मेडिसिन वो भी एक्सप्लेन करें। तो ये मजीद इससे मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।